भारतीय झंडा अधिनियम 2002 एवं संशोधन 2022 का हो रहा खुला उल्लंघन। तिरंगा झंडा को लेकर कलेक्टर ऑफिस में शिकायत। आपको बता दें कि भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय विभाग द्वारा हर घर तिरंगा अभियान एवं भारतीय झंडा अधिनियम 2002 संशोधन 2022 की 30 बाई 20 इंच मापक साइज के परिपालन में राष्ट्रीय ध्वज विक्रय हेतु सभी डाकघर में उपलब्ध कराया गया है। वहीं सारंगगढ़ डाकघर में भी झंडा उपलब्ध है, जिसकी गुणवत्ता से नहीं लगता कि भारत सरकार द्वारा आपूर्ति किया गया है। किसी व्यक्ति या फर्म के द्वारा डाकघर में अधिकारियों के साथ साठगांठ कर गुणवत्ताहीन मानक राष्ट्रीय ध्वज बेचे जा रहे हैं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें हर घर में तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। इसी बीच बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है सारंगगढ़ पोस्ट ऑफिस से, जहां मिलने वाली तिरंगा झंडा की मापक साइज सही मापन में नहीं है। पारदर्शी अशोक चक्र, आढ़ा तिरछा, केसरिया रंग कम ज्यादा इतनी घटिया किस्म की बनाई गई है, जिससे ग्रामीण ने पोस्ट ऑफिस सारंगगढ़ से खरीदकर अपने घर ले गया और घर में जब तिरंगा झंडा की स्थिति देखी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। इसके बाद कलेक्टर सारंगगढ़ बिलाईगढ़ के पास इस मामले का लिखित शिकायत करते हुए ऐसे लोगों के प्रति कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की अपील की। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इतनी खराब गुणवत्ताहीन बनाने में इतनी बड़ी लापरवाही पोस्ट मास्टर की है। इतनी बड़ी लापरवाही बख्शी नहीं जाएगी, क्योंकि भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय विभाग इस तरह का घटिया गुणवत्ताहीन तिरंगा नहीं बना सकती। ये मार्केट से उठाकर बेच रहे हैं। इसी बीच हमारे मीडिया टीम ने तत्काल पोस्ट ऑफिस पहुंचकर जानकारी लेनी चाहिए तो साफ शब्दों में जानकारी देने से मना कर दिया गया। पोस्ट मास्टर ने कहा, हमें किसी प्रकार का स्टेटमेंट देने का अधिकार नहीं है। फिलहाल एसडीएम साहब ने आश्वासन भी दिया है कि इतनी बड़ी लापरवाही का जांच किया जाएगा और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह होगा कि खबर प्रकाशन के बाद इस मामले में कहां तक कार्यवाही होती है या फिर खाली लिपापोती कर छोड़ दी जाएगी। शिकायत की समस्या लेके कलेक्ट्रेट आप देखिए, अभी पूरे देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है और लगभग 25 करोड़ घरों में तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने का एक लक्ष्य सरकार ने तय किया है और उस अनुरूप पूरे देश में उत्साह देखा जा रहा है और सभी अपने अपने स्तर पर राष्ट्रीय ध्वज अपने अपने घरों में लगाने की तैयारी कर रहे हैं। इसी सिलसिले में मैं पोस्ट ऑफिस से राष्ट्रीय ध्वज मंगाया हूँ 600 नग। उसमें से भी एक भी राष्ट्रीय ध्वज मानक साइज का नहीं है। 3:2 उसका मानक साइज होता है, लेकिन कोई भी राष्ट्रीय ध्वज मानक साइज में नहीं है। आधा तिरछा कटा है, फटा है, एकदम महीन कपड़ा है। किसी ध्वज में अशोक चक्र किनारे में बना है तो किसी ध्वज में ऐसा है कि केसरिया हिस्सा ज़्यादा है, हरा हिस्सा कम है, तो किसी में सफ़ेद हिस्सा ज़्यादा है। इस तरह से पोस्ट ऑफिस वाले राष्ट्रीय ध्वज का मजाक बना के रख दिए हैं सारंगगढ़ पोस्ट ऑफिस वाले। और मुझे अंदेशा है कि ये शासकीय सप्लाई नहीं है, क्योंकि शासकीय जो सप्लाई किया है देश के डाकघरों में वह उच्च गुणवत्ता के कपड़े का और शासकीय सप्लाई, इसमें मानक का ध्यान भी रखा गया है राष्ट्रीय ध्वज का। लेकिन यहाँ जो बिक रहा है सारंगगढ़ पोस्ट ऑफिस में, कोई व्यक्ति या फर्म पोस्ट ऑफिस वालों से साठगांठ करके अपना माल खपा रहा है और एकदम ही मतलब गुणवत्ताहीन मानक साइज के बिल्कुल खिलाफ में। और कहना चाहिए कि बड़ा तकलीफ होता है। जब से मैं खरीदा हूँ और राष्ट्रीय ध्वज की जो स्थिति देखा हूँ, मेरी मानसिक स्थिति भी थोड़ा विचलित हो गया है। इस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस वाले। कलेक्टर साहब का क्या कहना है? सर, ये पोस्ट ऑफिस में तिरंगा फटा हुआ है और सही मापा में नहीं है। इसकी ग्रामीण शिकायत किए हैं। इसमें आपका क्या कहना है, कहाँ तक सत्यता है इस मैटर में? अभी ये जानकारी प्राप्त हुई है कि पोस्ट ऑफिस सारंगगढ़ में जो झंडा आवेदन किया जा रहा है उसको मानक के अनुरूप नहीं है तथा कुछ उसमें जीर्णशीर्ण अवस्था में भी है। निश्चित रूप से झंडा जो भी है उनको झंडा बोर्ड के तहत रहना चाहिए था। अगर ऐसे कुछ भी शिकायतों की पुष्टि होती है तो उस पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। चलिए, कार्रवाई कितने दिन में हो जाएगी? निश्चित रूप से अभी जिनके पास भी ऐसा झंडा है उसके सैंपल लिया जाएगा, उसके तहत कहाँ से प्राप्त हुआ है और किसके द्वारा ये विक्रय किया गया है, इसकी जांच कर आगे कार्रवाई की जाएगी। ठीक है।